नमस्कार साथियों। आज हम आपसे पुनः उस व्रत कथाओं की ओर चलते हैं, उस तपस्या और तप की ओर चलते हैं जहां भारत की प्रत्येक महिला धर्म के अनुसार धर्माचरण करती हैं और अपनी गृहस्थी को पावन बनाने का संकल्प लेती हैं। हम जानते हैं कि हमारा संपूर्ण देश, सनातनी देश, धर्म, व्रत, उपवास इन सब में बहुत आस्था रखता है और महिलाएं विशेषकर अपने परिवार के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए निरंतर व्रत और उपवास करती रहती हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है कि मानसिक व्रत, कायिक व्रत और वाचिक व्रत, 3 तरह के व्रत होते हैं और उसमें अधिकांश लोग मानसिक व्रत भी करते हैं, वाचिक व्रत भी करते हैं, कायिक व्रत भी करते हैं। और कायिक व्रत में आप देखिए कि जब तपस्या इस तरह से करनी होती कि निर्जला व्रत करें, इस तरह से करनी होती है कि आप फलाहार करके व्रत करें, और इस तरह से करनी होती है कि आप एक टाइम व्रत करें। तो इस तरह के व्रत अनेक व्रत हैं, अनेक प्रांत में, अनेक क्षेत्र में अलग अलग भांति भांति प्रकार के अपने अपने इष्ट देवों के अनेक व्रत महिलाएं करती आ रही हैं। आज मैं उसी परम कल्याणकारी माता दशा माता के व्रत की बात कर रही हूँ। और दशा माता का पर्व हमारे भारत के काफ़ी अंचल में मनाया जाता है। दशा माता की वेर धारण की जाती है, दशा माता का धागा धारण किया जाता है, वो स्वर्ण आभूषण से भी बढ़कर होता है। और उस धागे में ये आस्था होती है कि ये हमारे सुहाग की रक्षा करेगा, ये हमारे गृहस्थी का संवर्धन करेगा और ये हमारे गृहस्थी का, बाल बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो इसी तरह की दशा माता की व्रत की कथाएं 10 कथाएं होती हैं। और हम आज के युग को देखते हुए, जब प्राचीन काल में हम देखते थे कि मौखिक रूप से कथाएं कही जाती थी, घर की बुजुर्ग महिलाएं कथा कहती थी, परिवार के सभी लोग मिलकर सुनते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि पुस्तकें प्रचलन में आई कि पुस्तकों को अपनी बैग में रखकर महिलाएं अपनी नौकरी पर जाती थी और कथाएं पढ़ करके अपना व्रत खोलती थी। और अब आज का दौर है, ऑनलाइन का युग है, आज का दौर है जहाँ टेक्निकली इतने हम सशक्त हो गए हैं कि घर बैठे हम कथाएं सुन सकते हैं। तो मैं आज आपको सर्वप्रथम कथा सुनाने जा रही हूँ नल राजा दमयंती रानी की। एक बार नल राजा और दमयंती रानी अपने महल के गोखरे से पूरे गांव का दृश्य देख रहे थे। रानी ने देखा कि कुछ महिलाएं व उनके महल की दासियां एक जगह एकत्रित पीपल की पूजा कर रही थी। रानी ने तुरंत अपनी दासी से पूछा, ये महिलाएं क्या कर रही हैं? दासी ने कहा, आज दशा माता का दिन है, सभी महिलाओं ने व्रत रखा है और कच्चे सूत की कुकड़ी से पीपल देव में विराजे देवों की पूजा कर रही हैं। पूजा के बाद अलूणा भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगी और दशा माता का व्रत कर कच्चे सूत की वेल या धागा धारण करेंगी। रानी ने पूछा, यह वेल कैसे बनाई जाती है? ये धागा कैसे निर्मित किया जाता है? दासी ने बताया, कच्चे सूत को 7 बार होली की झाड़ से निकालकर उसके 10 पतले तार में 10 गांठ लगाकर वेल की पूजा की जाती है और उसके बाद उसे गले में धारण किया जाता है। रानी ने भी तुरंत ही अपनी दासियों के साथ व्रत किया, दशा माता की पूजा की, श्रद्धा से वेल धारण कर दशा माता की आराधना की। रात्रि में नल राजा ने जब रानी के गले में सूत की माला देखी तो उन्होंने पूछा, रानी यह धागा क्यों पहना है? फेंको, तुम्हारे पास इतने सारे सोने चांदी के जेवर हैं, आभूषण हैं, इसे तोड़कर फेंको। राजा ने तुरंत ही धागा तोड़कर आग में डाल दिया। रानी दमयंती ने तुरंत ही जल रहे धागे को बाहर निकाला और दूध में निकालकर पी गई। माताजी से बड़े दुखी मन से प्रार्थना करने लगी। रात भर राजा के सोने के बाद भी रानी को चिंता के कारण नींद नहीं आई। सुबह जब आँख लगी तो रानी को स्वप्न में दशा माता ने उसकी अवदशा की चेतावनी दी। रानी ने पूछा कि अवदशा आने पर हम कैसे पता चलेगा? स्वप्न में ही माताजी ने बताया कि राजा को तो चने खाने की इच्छा होगी और तुम्हें खल खाने की इच्छा होगी। और प्रातः होते ही दोनों दंपत्ति को स्वप्न के अनुसार चने व खल खाने की इच्छा जागृत हो गई। रानी तुरंत ही दशा माता का प्रकोप समझ गई। उसने राजा को बताया कि हमारी अवदशा प्रारंभ हो गई है, हमें अब अपने राज्य की खुशहाली के लिए यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। राजा और रानी ने अपने पुत्र नल और नील
चंदन घोड़ा मलयागिरी दासी के साथ अपना कठिन समय बिताने के लिए अपने राज्य से प्रस्थान कर लिया। वन में जाते ही प्यास लगने पर उन्होंने दासी को पानी लेने भेजा। दासी जैसे ही बावड़ी के पास पहुंची, बावड़ी दूर से दूर होती गई। दासी वन में भटक गई। रानी ने कहा, राजा इतनी देर हो गई, दासी नहीं आई, अब उसने भी अपना साथ छोड़ दिया। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने पर एक पीपल का पेड़ आया। जैसे ही परिवार विश्राम करने लगा, पीपल का तना फटा और राजा का प्रिय चंदन घोड़ा वृक्ष में समा गया। आँख खुलने पर राजा रानी व्यथित मन से बिना घोड़े ही नगर की तरफ प्रस्थान करने लगे। नगर के रास्तों में बंजारों का एक डेरा आया। लाखों बंजारे अपने दैनिक कार्यों रोजी रोटी के काम में व्यस्त थे। उस भीड़ से भरे बंजारों की बस्ती में राजा के पुत्र नल और नील कहीं खो गए। राजा रानी अपनी अवदशा की विपत्तियों में फंसे नगर में पहुंचे। वहाँ एक मित्र सेठ के घर विश्राम किया। रानी ने नौलखा हार सोते समय खूंटी पर टंगा हुआ देखा। कुछ ही देर बाद खूंटी वो हार निगल गई। रानी ने तुरंत ही राजा को उठाया और कहा, यहाँ से चलो, वरना सेठ हमें चोर समझेगा, क्योंकि अभी अभी ये इस खूंटी ने हार को निगल लिया है। सुबह सेठ यहाँ हार न पाकर हमें निश्चित ही चोर समझेगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में ही घर से निकल गए। मित्र के घर से निकलकर राजा रानी एक बगीचे में जाकर विश्राम करने लगे, परंतु समय विपरीत होने से सारा बगीचा सूख गया। अपने